नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार का एक ऐसा दौर जिसे अक्सर जंगल राज के नाम से जाना जाता है। ये वो समय था जब राज्य में राजनीति और अपराध का एक ऐसा गठजोड़ बन गया जिसने कानून और व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दी। साल 1990 से 2005 का ये दौर सिर्फ राजनीतिक बदलावों का नहीं बल्कि जातिगत संघर्ष और अपहरण जैसे अपराधों का भी था। इस वीडियो में हम इन घटनाओं के पीछे के कारण और परिणामों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हमारे पास मौजूद दस्तावेज और रिसर्च के आंकड़े भी शामिल हैं। साल 1990 में बिहार की सत्ता में एक बड़ा बदलाव आया। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी और उसके साथ ही बिहार की राजनीति में जातिवादी समीकरण हावी हो गए। इस दौरान सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराध था अपहरण। ये एक ऐसा संगठित उद्योग बन गया कि देश भर में किडनैपिंग और फिरौती के लिए बिहार कुख्यात हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 2004 में ही फिरौती के लिए अपहरण के 411 मामले दर्ज किए गए। ये अपराध न सिर्फ व्यापारियों बल्कि आम लोगों के लिए भी भय पैदा करने लगे थे। सत्ता में राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक विफलता दोनों ने ही अपराधियों को खुली छूट दे दी। साथ ही जाति आधारित निजी सेनाओं का उदय भी हुआ, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। अक्सर निजी सेनाएं विरोधी जाति समूहों पर हमला करती। इसके साथ ही नरसंहारों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो गई। 1990 का दशक बिहार के लिए जातीय नरसंहारों का दौर और इन घटनाओं ने राज्य को दहला दिया। साथ ही न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठने लगा। आइए कुछ प्रमुख नरसंहारों पर एक नजर डालते हैं। गया जिले के बड़ा गांव में 1992 में एक भयानक घटना घटी। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के हथियारबद्ध समूह ने 40 से अधिक भूमिहारों को मार डाला और यह नरसंहार दलितों की हत्या के प्रतिशोध में हुआ था। इसके बाद में इस घटना को 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति का एक खतरनाक परिणाम माना जाता है। इसके बाद बथानी टोला नरसंहार जो सन 1996 में हो, इसमें मरने वालों में 11 महिलाएं, 6 बच्चे और 3 नवजात शिशु भी शामिल थे। यह नरसंहार कृषि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग को दबाने के लिए किया गया था। और हैरानी की बात यह है कि 2012 में पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी 1999 को जहानाबाद के शंकर बीघा गाँव में रणवीर सेना ने 23 दलित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में सभी आरोपी बाद में बरी हो गए क्योंकि 50 से अधिक गवाहों ने अदालत में अपने बयान ही बदल दिए। औरंगाबाद जिले के मियानपुर गांव में 22 से अधिक यादवों की हत्या कर दी। अब इन नरसंहारों से ये बात स्पष्ट होती है कि उस दौर में कानून और न्याय व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी थी। इस दौर का सबसे बड़ा उदाहरण जो अपराध और राजनीति के गठजोड़ को दिखाता है। और इन सेनाओं ने बदले की भावना में एक के बाद एक नरसंहारों को अंजाम दिया। कानून और न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। हालांकि 2005 के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार आया, लेकिन उस दौर के जख्म आज भी बिहार के समाज में मौजूद है। ये कहानी सिर्फ अपराधों की नहीं बल्कि एक ऐसे समय की है जब कानून और व्यवस्था के सामने राजनीतिक संरक्षण और जातिगत पहचान खड़ी हो गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया लालू यादव के जुड़ा एक दिलचस्प इतिहास। ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।